वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 45वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा और तथ्य देवता है वाक। इस मंत्र का शीर्षक है वाणी के 4 रूप या कोटियां। इसी को वाक भी कहा जाता है। तो इसके 4 स्वरूप हैं, 4 कोटियां हैं। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहात्रीणि निहितान्यंगयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। तो इसमें वाणी के स्वरूप या उसकी कोटियां बताई गई हैं। वाणी ध्वनि तो होती रहती है प्रत्येक प्राणी में। प्राणी का विभाजन जड़ चेतन के रूप में किया गया है और खास तौर से जो कुछ लोग उसको इस तरह से भी करते हैं कि जैसे अस्थावर जंगम। तो हमारे यहाँ का यह बहुत उत्तम शोध है जिसका प्रशस्ति या जिसका यश मिला है भारत को। यहाँ तक कि पश्चिम जगत जो कि विज्ञान में आजकल बढ़ा चढ़ा माना जाता है, ये भी वृक्षों में वनस्पतियों में जीवन नहीं मानता था पहले। तो बाद में यहीं के एक वैज्ञानिक हुए हैं जगदीश चंद्र बसु। उन्होंने यांत्रिक प्रक्रिया से भी सिद्ध कर दिया कि वृक्षों में, वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में ये सब जीवन वाले हैं। इनमें सब में सुख दुख की अनुभूति होती है। ये सब परस्पर वार्तालाप करते हैं। तो अब ईसाई जगत ने भी मान लिया, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो कट्टर नहीं होते कि हमारी पुस्तक में लिख दिया गया है, हमारे नबी ने कह दिया है तो बस उसके अलावा सत्य है ही नहीं। तो अब पश्चिम जगत मानने लगा है कि जीवन जो है वो वनस्पतियों में भी है और प्रत्येक भाव की तरंगे फेंकते हैं। तो वो तरंगे सूक्ष्म होती हैं, इसलिए पकड़ में नहीं आती। वृक्ष भी परस्पर प्रेम भाव जताते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं, लेकिन उनके पास वह स्वरकंठ नहीं है जो वाणी का रूप ले सके। इसी तरह से जितने पशु पक्षी हैं, कीट पतंग है, उनकी भी भावनाएं हैं और भावना तरंग रूपों में उनकी फैली रहती है। जो साधक हैं वे साधना बल से जान पाते हैं वृक्षों की भाषा,
कीट पतंगों की भाषा, पशु पक्षियों की भाषा और वनस्पतियों की भाषा, क्योंकि वे तरंग रूप में व्याप्त हैं। जब हृदय में भाव उठते हैं तो वे तरंगित हो जाते हैं और सूक्ष्म रूप से वे बाहर आते हैं और आकाश में फैल जाते हैं ध्वनि रूप में। और ध्वनियों को पकड़ने के लिए एक शक्ति चाहिए। जैसे रिसीवर होता है रेडियो या टीवी में, वो रिसीव करके ध्वनि जो बड़ी दूर की है, अमेरिका की है, लंदन की है, बहुत दूर दूर की है, वो सब ध्वनियाँ बिल्कुल तत्काल पहुंच जाती है कि वो रिसीवर है, उसमें एक शक्ति है कैच कर लेने वाली। तो वैसे मनुष्य में भी यह शक्तियां हैं कि सूक्ष्म तरंगों को, ध्वनियों को, जो कि वृक्षों से, वनस्पतियों से और तमाम पशु पक्षियों से निकलती है, वो ध्वनि तरंगित है, वो भी पकड़ी जाती है। लेकिन सामान्य मनुष्य नहीं पकड़ पाते हैं, योगी जन शक्ति जागृत करके पकड़ लेते हैं। यही बात इस मंत्र में व्यक्त की गई है और बताया गया है कि वाणी के मुख्य रूप से 4 स्वरूप हैं, 4 कोटियां हैं, जो कि परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी कही जाती है। तो परा, पश्यंती, मध्यमा, ये 3 जो वाणियां हैं, ये तरंग रूप में वातावरण में, वायुमंडल में फैली हैं, लेकिन पकड़ नहीं मिलती है। केवल एक वाणी वैखरी वाणी है, जो कि अभिव्यक्ति परस्पर की जा सकती है। पशुओं में वैखरी वाणी भी नहीं है, भाव हैं, लेकिन स्वर जो एक उच्चारण का स्पष्ट स्वरूप प्रस्तुत करता है, जो मनुष्यों के पास ही है, वो वाणी, वो वाक शक्ति मनुष्यों के पास है। उसके कंठ में कुछ ऐसे यंत्र हैं प्रकृति ने बनाए, जो कि सामान्य जो और पशु पक्षी हैं या समस्त मनुष्य को छोड़ करके जितने जीव हैं, चेतन अचेतन, अस्थावर जंगम, वे उस कंठ में स्थिर स्वर यंत्र से वंचित हैं। इसलिए मनुष्य ही बोल पाता है और अन्य नहीं, वे केवल ध्वनि करते हैं। तो अब मनुष्य वैखरी वाणी तक ही सीमित है। वैखरी वाणी जो है वो कंठ ध्वनि से निकलती है। कुछ शरीर में ऐसी आंतरिक प्रक्रिया है कि वो स्वर जो है वाणी में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वाणी का औसी से भाषा बनती है, भाषा में कुछ प्रतीक सिद्ध कर दिए जाते हैं, प्रतीक मान लिए जाते हैं, वो भाषाओं में अलग अलग हैं। जैसे यह जताना हुआ कि हमको प्यास लगी है, पानी चाहिए, तो हमें भूख लगी है, भोजन चाहिए। तो इस बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए मनुष्य ने संकेत रूप में भाषा का आविष्कार किया। मनुष्य का यह प्रथम आविष्कार भाषा का है और उसने जितनी वस्तुएं हैं उसको एक कल्पित नाम दे दिया और वो लोग समझने लगे उससे संबंधित। जैसे गाय को चारा दे आओ, तो अब पशु विशेष को हमने गाय कह दिया, चारा उनको खाने भोजन। अब एक ने कहा, दूसरे ने समझ लिया। लेकिन ये सीमित है, एक विशेष भाषा भाषी जो हैं
वही उसको समझ सकते हैं। दूसरी भाषा में कहा जाएगा तो हम नहीं समझ पाएंगे, या यानी एक भाषा भाषी ही समझ पाएगा प्रतीकों को। तो ये जो वैखरी वाणी है प्रतीकों पर आधारित है, व्याकरण पर आधारित है, एक उसका नाम विशेष दे दिया गया है। वैसे वस्तु तो वस्तु है, लेकिन व्यवहारिकता के लिए एक प्रतीक रूप में शब्दों को गढ़ लिया गया है और एक भाषा बन गई, और भाव की अभिव्यक्ति का साधन बन गई, और अपनी इच्छा व्यक्ति कहा, इच्छा को प्रकट किया और दूसरे ने सुना और फिर उसके हिसाब से कार्य हुआ। तो अंत में इसमें बताया गया कि भाई यह तो वैखरी वाणी है, यह केवल मनुष्य के पास है और सामान्य मनुष्य भाषा के आधार पर इसको जानते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 3 वाणियां और हैं, परा, पश्यंती और मध्यमा। तो परा, पश्यंती और मध्यमा ये वाणी केवल योगी ध्यानी सिद्ध महात्मा ही जान सकते हैं। उनको पशु पक्षियों की भाषा का ज्ञान, वृक्षों की, वनस्पतियों की, जो वृक्ष पेड़ पौधे हैं ये आपस में बात करते हैं, इनमें भी प्रेम होता है, द्वेष होता है, भावनाएं होती हैं, तो वे भावनाएं फैल जाती हैं, उसको योगी जन पकड़ लेते हैं, लेकिन सामान्य मनुष्य नहीं पकड़ पाते। ये चक्र हमारे यहाँ माने गए हैं, जो कि कल्पित ही नहीं है, सही है। मूलाधार चक्र है, ये सब अस्थि में जो रीढ़ की हड्डी है इसमें स्थित है। मूलाधार चक्र बिल्कुल प्रारंभ में है। तो परा, पश्यंती, मध्यमा ये 3 कोट की वाणियां जो है वो मूलाधार चक्र में, हृदय चक्र में और आज्ञा चक्र में निहित रहती हैं। मूलाधार चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक और आज्ञा चक्र आदि ये सब चक्र हैं। तो इन चक्रों में जो है वो पश्यंती, मध्यमा, ये परा वाणी, पश्यंती वाणी, मध्यमा वाणी इनमें निहित रहती है। तो चक्र जब जागरण हो जाता है योग साधन से, तो फिर वृक्षों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों की अभिव्यक्ति को, वाणी को भी समझा जा सकता है, क्योंकि वे सूक्ष्म रूप से अंतरिक्ष में या वायुमंडल में व्याप्त रहती हैं और वो उसको ग्रहण कर लेते हैं। उनकी शक्ति जागृत रहती है, वो चक्रों में निहित रहती है। तो वो चक्र साधना से जागृत होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक आदि जो चक्र हैं, जो कि क्रमशः गुदा के ऊपर रीढ़ की हड्डी में रहते हैं, सबसे नीचे रहता है मूलाधार चक्र, हृदय चक्र, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक आदि चक्र जो हैं ये सब रीढ़ की हड्डी में रहते हैं। और जो यह कंठकूप, कंठ में चक्र रहता है, यहाँ जो है वो वैखरी वाणी का स्थान होता है। इस वैखरी वाणी से मनुष्य भाषा के शब्दों का, संकेतों का अध्ययन करके, जान करके, सीख करके वार्तालाप द्वारा अपना भाव संप्रेषण करता है। इसमें किसी विशेष साधना की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो अन्य 3 हैं, परा, पश्यंती और मध्यमा, इन वाणियों को समझने के लिए चक्रों को जागृत करना पड़ता है ध्यान द्वारा और साधना द्वारा। पातंजल योग दर्शन के जो अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं, उनमें एक या तीसरा चैप्टर कहिए है सिद्धि विभूति, विभूति पाद उसको कहा जाता है। उसमें ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से दी गई है, सिद्ध की गई है कि संयम करने से, यानी धारणा, ध्यान, समाधि, इनको संयम में कहा, इनको योग की भाषा में संयम कहा जाता है। तो धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों जब मिल जाती हैं तो वो अवस्था संयम की होती है। और तब जब ध्यान जहाँ लगाया जाता है वहाँ से जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, सामान्य को नहीं जान मिलती हैं, वे उस योगी को जान मिल जाती हैं। तो
इस तरह से जो मूलाधार चक्र है, हृदय चक्र है, स्वाधिष्ठान मणिपूरक आदि हैं, ये सब में जो शक्ति केंद्र हैं, जो जिसमें ये सब वाणी जो मुखर नहीं है, तरंग रूप में है, उनको प्राप्त कर लेने की, समझ लेने की शक्ति होती है। तो उसको योगी जन प्राप्त करते हैं। जो चाहें वो मेरे द्वारा लिखित एक पुस्तक है पातंजल योग दर्शन पर, मतलब उसकी व्याख्या मैंने की है और वो चौखंबा से प्रकाशित है। उसमें इसका बड़ा विस्तार से वर्णन है। विभूति पद में तीसरे चैप्टर में जो सिद्धियां मिलती हैं योग साधना से, जो चक्र का जागरण होता है, कैसे होता है, क्या है और उससे कहाँ कहाँ क्या क्या शक्ति मिलती हैं, उसका विशेष वर्णन है और विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। जिज्ञासु चाहे तो इसका अध्ययन करके ये तथ्य जान सकते हैं। लेकिन देखिए, वेद में ये सब बातें बहुत पहले कह दी गई थी। जबकि संसार ज्ञान की निद्रा में सो रहा था, उस समय हमारे ऋषि महर्षि जो चक्र जागृत कर चुके थे, साधना से संपन्न हो चुके थे, उन्होंने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि भाव तो सब में हैं, वृक्षों में भी हैं, वनस्पतियों में भी हैं, पशु पक्षियों में है, लेकिन उनके पास वाणी नहीं है, वाक शक्ति नहीं, इसलिए वो उसको उस रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं जैसे मनुष्य करता है। लेकिन वो तरंग बन करके वातावरण में छाए रहते हैं, वे सिद्धों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो मनुष्य के पास केवल वैखरी वाणी है, जो कि कंठ में जो होता है चक्र, आज्ञा चक्र, उससे संबंधित है। तो अब यह जरा गूढ़ था मंत्र, और ऐसे ही परापश्यंती और वैखरी कह देने से काम न चलता, इसलिए थोड़ा हमें यहाँ रुकना पड़ा। अब हम सीधे शब्दार्थ की ओर और भावार्थ की ओर आ रहे हैं। ऋषि कह रहा है कि वाक चत्वारि पदानि परिमिता। वाक माने वाणी, चत्वारि माने चार, पदानि माने स्थानों पर, परिमिता माने सीमित हैं, ऐसा बताया गया है। ये मनीषी ब्राह्मण, जो मनीषी माने ज्ञानी ब्राह्मण हैं, वेद ज्ञानी हैं, सिद्ध हैं, वे तानि विदुः, उन तीन वाणियों को, यानी परा, पश्यंती और मध्यमा को समझ सकने में समर्थ हैं, क्योंकि बड़ी सूक्ष्म है, जैसा बताया गया है पीछे। और ये जो त्रीणी हैं, तीनों हैं वाणियां, परा, पश्यंती और मध्यमा, ये गुहा निहिता माने चक्रों की गुफा में, चक्र जो है वो शक्ति केंद्र हैं। नाड़ियों का एक ऐसा गुच्छा होता है जिसमें शक्ति रहती है, वो शक्ति जगानी पड़ती है। वहाँ कुछ वायु संचार होता है, कुछ ऐसा ही होती है, तो योग साधना का विषय है, तो वो शक्ति जागृत हो जाती है। तो ये जो तीन प्रकार की वाणियाँ हैं, जैसे परा, पश्यंती, मध्यमा, ये जो हैं वो चक्रों में निहित हैं, गुहित मतलब गूढ़ हैं, निगूढ़ हैं, छिपी हुई हैं, सुप्तावस्था में हैं। उनमें तीन वाणियों के स्थान गुप्त हैं, गूढ़ हैं। न इंगयंती, वे सामान्य मनुष्यों के लिए प्रकट नहीं हो पाते हैं। मनुष्याः वाचाः तुरीयम् वदन्ति, जो सामान्य मनुष्य हैं वो जो हैं वो तुरीयम माने चौथी वाणी को ही प्रयोग में लाते हैं और उसी को जान सकने में सक्षम हैं, जो कि भाषा के माध्यम से प्रकट होती है और जिसको वैखरी वाणी कहा गया है। इस प्रकार से परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी वाणी है, जिसमें चौथी वाणी जिसको तुरीय कहा गया है, उसको सामान्य मनुष्य भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। लेकिन जो अपर तीन वाणियां हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा, मध्या, इसको केवल योगी जन चक्रों को जागृत करके साधना द्वारा और संयम द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यह संदेश इसमें बताया गया है। तो
मनीषियों द्वारा वाणी के 4 रूप बताए गए हैं, जो परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी नामों से जाने जाते हैं। इनमें से प्रथम 3 वाणियां यानी परा, पश्यंती, मध्यमा, ये प्रकट नहीं हो पाती हैं सामान्यों के लिए। इन्हें साधक योगी जन ही चक्र जागृत करके जान पाते हैं। वे पशु पक्षी वृक्ष वनस्पतियों की भाषा भी समझ सकते हैं और मन में जो बात उठ रही है वो भी वो जान लेते हैं, क्योंकि तरंगें तो उठती रहती हैं, वो बाहर निकल करके सूक्ष्म रूप से व्याप्त होती रहती हैं। इसलिए तमाम लोग ऐसे कभी कभी कहते सुने जाते हैं कि सिद्ध योगियों के पास लोग जाते थे या जाते हैं तो वो बिना कुछ बोले ही मन के भाव समझ लेते हैं। तो बहरहाल ये सब योग की बात है, और जो जानना चाहें वो जो योग की पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करें। अच्छा, तो अब इस प्रकार से कहा गया है कि सामान्य मनुष्य तो वाणी के माध्यम से, भाषा के माध्यम से चौथे रूप को, जिसको वैखरी नाम दिया गया है, उसको जान पाते हैं, उससे परिचित हो पाते हैं और भाषा के रूप में अपने व्यवहार में उसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हमने संक्षेप में शब्दार्थ और भावार्थ को बताकर इस गूढ़ मंत्र को समझाने की चेष्टा की है। तो अब इसके पद रूपांतर पद से डालें। 4 रूप वाणी के हैं बतलाए जाते, 4 रूप वाणी के हैं बतलाए जाते, परा, मध्यमा, पश्यंती, वैखरी नाम जो पाते। 3 रूप हैं गुप्त मात्र योगी जन जाने, 3 रूप हैं गुप्त मात्र योगी जन जाने, चौथी जो वैखरी उसी को सब पहचाने। तो इस प्रकार से परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी वाणियों के स्थान शरीर में क्रमशः मूलाधार चक्र, हृदय चक्र, बुद्ध स्थानीय आज्ञा चक्र और कंठ चक्र में व्याप्त हैं। ये अति सूक्ष्म हैं तीनों चक्र जो कहे गए हैं, परा, पश्यंती और मध्यमा, ये गुप्त हैं। केवल वैखरी वाणी जो कंठ स्थानीय है वही व्यवहार में आती है भाषा के माध्यम से। कंठ स्थानीय वाणी जो है वही सामान्यों को ज्ञात है। 3 शक्तियों से वे वंचित रहते हैं, केवल वैखरी वाणी ही भाषा के माध्यम से व्यवहार में आ पाती है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 46वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंदवे निबद्ध है। मंत्र दृष्टा जिसने दीर्घतमा उचित थे और देवता हैं परम शक्ति। और अब इस मंत्र का शीर्षक होगा परम शक्ति एक गुण के कारण, गुणों के कारण उसके नाम अनेक। परम शक्ति परमात्मा एक, गुण के कारण उसके नाम अनेक। इस विषय से संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ किया है। इंद्रम मित्रम वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः सुपर्णो गरुत्मान एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः। ओम। अब संबंधित मंत्र का भावार्थ, शब्दार्थ आदि जाना जाए। यह मंत्र बड़ा दार्शनिक मंत्र है और बहुत प्रचलित है और बड़ा उपयोगी भी है। आज इस मंत्र के सत्य को न समझ सकने के कारण बड़ा कलह है।
और न जाने कितने मन रक्त बहे होंगे इस आशय को न समझ पाने के कारण। तो इस मंत्र के आशय को समझकर इसका प्रचार प्रसार करना प्रत्येक ज्ञान संपन्न व्यक्ति का कर्तव्य है, दायित्व है। तो इसमें बताया गया है कि ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। अगर अनेक होता और सब बराबरी के होते तब तो काम नहीं चलता, तब कोई किसी को छोटा बड़ा मन नहीं करता। जब दो व्यक्ति समान शक्ति वाले हो जाते हैं या एक से अधिक, तो फिर संघर्ष हो जाता है। कोई किसी की बात मानेगा नहीं, क्योंकि वो समझता है कि हम आप ही के बराबर हैं। तो शक्ति एक है, परम शक्ति एक है, ईश्वर एक है। अब नाम लोग उसको भिन्न भिन्न दे देते हैं, गुण के कारण नाम बदल जाते हैं। नहीं, ये तो व्यवहार में हम देखते हैं। आदमी एक है, उसको कुछ लोग एक नाम से पुकारते हैं, कुछ लोग अधिकारी है तो उसको कलेक्टर साहब, मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसा कहते हैं। और भी अलग अलग नाम से लोग पुकारते हैं। व्यक्ति तो वही है, संबंध के नाते कोई उसी को पिता कहता है, कोई पुत्र कहता है, कोई भाई कहता है, कोई भिन्न भिन्न संबंधों से। तो इसमें संघर्ष नहीं होना चाहिए। कोई अगर पिता कहता है तो भाई कहने वाला झगड़ा करे तो उसकी मूर्खता है। अरे भाई, हमारा या किसी का पिता है तो किसी का भाई भी है, किसी का जीजा है तो कहे भैया ये तू कहे को तुम जो है वो पिता कह रहे हो, कहे को कुछ कह रहे हो। माता है तो किसी की माता है, तो किसी की बहन है, किसी की बेटी भी है। अब वो कहने लगे कि ये तो बेटी है तो तुम यह क्यों कहते हो। तो ये बात, यही कुछ ऐसी ही अल्पज्ञता तमाम अनर्थों का और तमाम संघर्षों का कारण बना है। तो ये एक वस्तु एक होती है, गुण के कारण अनेक नाम उसको दे दिए जाते हैं। इस सत्य को समझना चाहिए और व्यर्थ के विवाद में और अशांति में, संघर्षों में, मार काट में नहीं फंसना चाहिए। वेद स्पष्ट निर्देश कर रहा है इस मंत्र में कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ये बड़ा प्रचलित वाक्य है वेद का। एकम सत, सत शक्ति, सत कहते हैं जो सदैव वर्तमान हो, जिसमें परिवर्तन न हो, वो तो एक ही है। एकम सत, सत शक्ति तो एक ही है। विप्रा, विप्रा माने ज्ञानी लोग, बहुधा वदंती, उसको अनेक नामों से उसके गुण के कारण कहते हैं। तो वो सब अपने अपने स्थान पर ठीक हैं, लेकिन इसमें संघर्ष नहीं होना चाहिए। सत्य तो एक है। कोई जैसे भी उदाहरण दे करके समझाया गया है कि भाई एक व्यक्ति अनेक नामों से पुकारा जाता है, संबंधों के हिसाब से, पद के हिसाब से, लेकिन उसमें संघर्ष तो नहीं होना चाहिए। भाई ठीक है, सब ठीक है अपने अपने स्थान पर, बात एक ही है। तो अब वही बात इसमें कही गई है, एकम सत, सत तत्व जो सर्वशक्तिमान है वो तो एक ही है। विप्रा बहुधा वदंती, उसी को ज्ञानी जन अनेक प्रकार से, अनेक नामों से संबोधित करके उसका वर्णन करते हैं गुणों के आधार पर। इंद्रम, उसी परम शक्ति को उसके सर्वश्रेष्ठता के आधार पर इंद्र कहते हैं। स्वामित्व के आधार पर कि सबका स्वामी है, इंद्र कहते हैं। उसी को मित्र कहते हैं। मित्र सूर्य देवता का एक नाम है, वो हितैषी होने के कारण मित्र कहे जाते हैं। लेकिन तो वैसे परमात्मा जो है वो सबका हितैषी, इसलिए मित्र है तो उसको मित्र कहा गया। मित्र एक देवता भी है। तो इंद्र मित्र, ये अपने ऐश्वर्यशाली स्वरूप के कारण वही परम शक्ति इंद्र कही जाती है। अपने सहायकत्व के कारण, मैत्री भाव के कारण, हित करने के कारण उसी शक्ति को मित्र कहते हैं। मित्र देवता है। वरुण, वो वर्णीय है, स्वीकार्य है, उसकी आज्ञा को, उसके आदेश को, उसकी शक्तिमत्ता को स्वीकार करना चाहिए, इसलिए उसको वरुण कह दिया गया। अग्नि, वो सबको प्रकाश और शरीर में जसाग बन करके, ताप बन करके
दीपक की ज्योति बनकर के चारों ओर व्याप्त है, वही परम शक्ति, इसलिए उसको अग्नि कहा गया। वो अग्रगण्य रहती है, हर चीज में शुभ काम में अग्नि आगे रहती है, इसलिए उसको अग्नि कहा जाता है। चाहे प्रकाश देना हुआ, चाहे कोई शुभ संस्कार हुआ, यज्ञ हुआ, तो कभी दीप प्रज्वलन किया जाता है, कभी आहुति डाली जाती है, लेकिन है तो सब अग्नि ही। वो भी परमात्मा का रूप है। अग्नि को देवता कहा गया है। उसके विषय में मतलब वेद में बहुत कुछ कहा गया है। लगभग 300 सूक्त हैं ऋग्वेद में इस अग्नि के। तो है तो सब एक ही, वो तो परम शक्ति के सब अंग हैं, और उसके कारण उसी परम शक्ति को किसी ने इंद्र कहा, किसी ने मित्र कहा, उसके गुण के आधार पर किसी ने वरुण कहा, किसी ने अग्नि कहा। तो उसी एक परम तत्व को, सत्य तत्व को कुछ लोगों ने उसके गुण के आधार पर इंद्र कहा, किसी ने मित्र कहा, किसी ने वरुण कहा, किसी ने अग्नि कहा। अर्थ माने और सदिव्या सुपर्ण गरुत्मान, किसी ने उसको दिव्य, सुपर्ण माने सुंदर कृत्य करने वाले, सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में जिसको हम कहते हैं कि परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम, उसके कारण उसको किसी ने सुपर्ण कहा, किसी ने गरुत्मान कहा, गतिशील होने के कारण। इस प्रकार से वही कथित भिन्न भिन्न रूपों से संबोधित है एकम सत्य, है तत्व एक ही, लेकिन अपने गुण धर्मों के कारण भिन्न भिन्न रूपों से वो पुकारा जाता है, लेकिन उसकी जो अखंडता है उसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो इस प्रकार से नाम भेद के कारण कि हमारा ही नाम सही है, हमारा ही जो तत्व है जो हमने माना है वही ठीक है, दूसरा नहीं है, तो फिर यह है समझदारी तो नहीं कही जाएगी। और इस तरह से हर धर्मावलंबी को, हर ईश्वरीय शक्ति को मानने वाले को इस मतभेद में नहीं पड़ना चाहिए। यह समझना चाहिए कि एक ही तत्व का अनेक उसके गुणों के आधार पर नाम किया गया है, और सब अपने अपने स्थान पर सत्य है, ठीक है। अपने हिसाब से सब लोग उस शक्ति को मानें, उसके आगे नम्र हों, उससे शक्ति प्राप्त करें, यह ठीक है, लेकिन मतभेद नहीं ठीक है। यह ऋषि बहुत पहले से संबोधित कर रहा है, सूचित कर रहा है, सावधान कर रहा है। और इसे मंत्र के विरुद्ध चलने के कारण न जाने कितना रक्त बहा है संसार में, उसका कोई अंकन, उसका कोई नाप जोख हिसाब नहीं किया जा सकता है। तो और उसी को अग्नि में यमम मात्र श्वान आहु, उसी को अग्नि कहा गया, यम कहा गया। यम इसलिए कहा गया कि वो नियंत्रण करता है। यम जो है वो नियंत्रक है। एक बात और जानने योग्य है, वेद में यम को भयानक नहीं माना गया है। वो नियमन करता है, जो गलत कर रहा है उसको दंड देता है, जो सही कर रहा है उसको जो है वह आराम देता है, उसको सुविधा देता है, सुख देता है, नियंत्रक है। इसलिए उसको उसी शक्ति को, उसी परम शक्ति को यम भी कहा दिया जाता है। मातरिश्वानम आहु, मातरिश्वा कहते हैं अंतरिक्ष में स्थित जो वायु है उसको मातरिश्वा कहा जाता है। कहा जाता है कि अंतरिक्ष के ऊपरी भाग पर वायु हमेशा बड़ी तेज रफ्तार में चला करती है, लेकिन वो अंतरिक्ष के छोर पर है। तो उसी पर ब्रह्म को, उसी वायु शक्ति को मातरिश्वा भी कह दिया जाता है। वो भी ईश्वर की एक शक्ति है। तो मतलब एक ही सत्य है शक्ति, लेकिन उसको गुणों के कारण भिन्न भिन्न नाम दिया गया है। इस बात को समझना चाहिए और अपने दृष्टिकोण में सुलझापन लाना चाहिए। उसमें मतभेद पैदा करके मरने मारने के लिए नहीं तैयार होना चाहिए। तो इस प्रकार से यद्यपि परम शक्ति परमात्मा एक ही सत्य तत्व है जो सदैव वर्तमान रहने वाला है, जिसमें किसी प्रकार की क्षीणता या परिवर्तन नहीं आने वाला है, वह एक ही है और एक ही रहेगा। तथापि उसी का वर्णन ज्ञानी जन अनेक प्रकार से करते हैं गुण नामों के विशेषताओं के आधार पर। ऐश्वर्यवान होने से वही इंद्र कहा जाता है, हितकारी होने से वही परम शक्ति मित्र देव का नाम पाती है, और श्रेष्ठ वर्णीय होने से वही परम शक्ति वरुण कही जाती है। प्रकाशक होने से
और प्राणियों के अंगों में सर्वत्र व्याप्त होने से ऊष्मा के रूप में, यक्षाग्नि आदि के रूप में वही अग्नि कही जाती है। उत्तम होने से वही सुपर्ण गरुत्मान कहा जाता है, वही परम शक्ति। वैद्युतग्नि, विद्युत में जो एक अग्नि होती है, वैद्युताग्नि नियंता अंतरिक्ष वायु को मातरिश्वा कहा जाता है। उसी को अंतरिक्षीय वायु और विद्युत आदि को नियंत्रित करने के कारण मातरिश्वा कहा जाता है। तत्व की शक्ति एक है, नाम अनेक है। इसलिए इस नाम भेद के कारण मतभेद पैदा करके संघर्ष करना कोई समझदारी नहीं है। अब इसका पद रूपांतरण देख लें। परम तत्व सत एक जिसे ऋषियों ने बहु प्रकार गाया। परम तत्व सत एक जिसे ऋषियों ने बहु प्रकार गाया। नाम गुणाधृत इंद्र मित्र वरुणाग्नि गरुत्मन बतलाया। ऐश्वर्यों से वह इंद्र, ऐश्वर्यों से वह इंद्र, वही शक्ति ऐश्वर्य संपन्न होने के कारण इंद्र, हिति होने से मित्र कहा जाता। वरुण योग्य है वरुण, अंग में व्याप्त अग्नि है कहलाता। उत्तमतावश गरुत्मान, सर्वत्र गमन करने वाला, वही परमात्मा शक्ति उत्तमतावश गरुत्मान कही जाती है। और क्योंकि वो सर्वत्र गमन करने वाला, वही मातरिश्वा, विद्युत का संचालन करने वाला, वही मातरिश्वा इसी को कहते हैं, जो अंतरिक्ष वायु है और जिसमें विद्युत शक्ति जो चमकती है और सब बातें हैं वो नियंत्रित होती हैं। इसलिए वही परम शक्ति जो है अपने उस नियंत्रित करने के कारण और विद्युत आदि के निर्माण में योगदान देने के कारण मातरिश्वा कही जाती है। वही मातरिश्वा विद्युत का संचालन करने वाला। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 47वें मंत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं दीर्घतमा औचत्य और देवता हैं सूर्य शक्ति। अब हम संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ कर रहे हैं। ओम कृष्णं यानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति त आवृत्रन् सदनाधृतस्यादिद घृतेन पृथिवी विद्यते। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। सूर्य और उनसे निकलने वाली किरणें ही जीवन दायिका वृष्टि के कारण रूप में देखी गई। तो सूर्य की किरणें ही पृथ्वी के जल को वाष्प रूप में परिवर्तित करके ऊपर आकाश में जाती हैं और फलस्वरूप बादल बनता है और वृष्टि होती है। वृष्टि में विद्युत का, बिजली के चमकने का भी एक अपना महत्व होता है और उस विद्युत के चमकने का रहस्य जो है, कारण, वो भी किरणें होती हैं, क्योंकि वो तेज जो है सूर्य और सूर्य की किरणें अलग तो नहीं है, तो वही सूर्य या सूर्य की किरणें विद्युत भी बनाते हैं, विद्युताग्नि भी वही बनाती हैं। तो इस प्रकार से सूर्य की किरणों की वैज्ञानिकता की उपयोगिता का वर्णन इस मंत्र में है। तो अपह वसाना, अप कहते हैं जल को। जो पृथ्वी का जल है उसको वसाना माने अपने साथ बसा कर उठा कर ले जाने वाली ये किरणें
सुपर्णः हरयः। सुपर्ण माने सुंदर और गतिशील हैं, और हरयः हरि भी हैं। सुपर्णः यानी वो सुपर्ण प्राय गरुड़ के अर्थ में आता है, लेकिन यहाँ गतिशीलता से है कि ये जो सूर्य की किरणें हैं गतिशील हैं, सूर्य से निकलकर बड़ी तब रफ्तार से आती हैं धरती पर, तो प्रकाश की गति सबसे ज्यादा होती है, तो सूर्य की किरणें प्रकाश ही का तो है रूप, तो ये इसीलिए सुपर्ण है, गतिशील हैं और सुंदर सुशोभन है, और इनको हरयः भी कहा गया है, हरि भी कहा गया है। हरि शब्द आप सब जानते हैं हरण करने वाले के अर्थ में आता है, और हरि का ज्यादातर लोग हे हरि ऐसा कहते हैं। तो हरि भगवान को इसलिए कहा जाता है कि पापान हरति हरि, वे पापों का हरण करते हैं, इसलिए हरि कहे जाते हैं। पाप माने दुष्कर्म। और हरि सिंह को भी कहा जाता है, वो भी प्राणान हरति, प्राणियों को मार डालता है। हरि जो है वो सूर्य को भी कहा जाता है, क्योंकि वो अंधकार हरण करते हैं। तो हरि अनेक रूपों में जो है वो माने जाते हैं। हरि कभी मतलब घोड़ों के लिए भी कभी कभी आ जाता है, क्योंकि ये रास्ते को हरण करते हैं बड़ी तेज दौड़ करके, जैसे रास्ते को खींचे जा रहे हों, हरण करते जा रहे हों। तो हरि के कई नाम हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो हरि का बहुवचन हरयः है। किरणें इस अर्थ में की गई हैं क्योंकि वे पृथ्वी का जल हरती हैं। यहाँ उसी प्रसंग में बात कही भी जा रही है कि किरणें जो हैं वो वृष्टि के कारण हैं, वे धरती के जल को हरण करती हैं, इसलिए हरि हैं। जलाकर्षण करती हैं, बाष्पित करती हैं, और उनकी विशेषता यह है कि जो जितना बड़ा सेंठ है उससे उतने ही वो खींचती हैं। सबसे बड़ा सेंठ जल का जो है वो आश्रय स्थल है समुद्र, तो उससे वो ज़्यादा खींचती हैं। झीलों और नदियों से भी खींचती हैं, तो वो कर्षण करती हैं, लेकिन वो सर्वाधिक समुद्र से कर्षण करती हैं। तो वो समुद्र का या पृथ्वी का जल हरण करके, खींच करके उत्तम गतिशील, उत्तम गतिशील सूर्य की किरणें कृष्णम ज्ञानम दिवम। कृष्णम, देखिए कृष्ण का भी यहाँ हमें अर्थ समझना पड़ेगा। तो सुपर्णा हरया का अर्थ बताया गया है कि उत्तम गतिशील सूर्य की किरणें कृष्णम नियानम दिवम। तो कृष्णम, कृष्ण किरणों को कहा गया है। हम लोग तो कृष्ण, भगवान कृष्ण को कहते हैं, और कृष्ण कभी कभी काले को भी कहा जाता है। तो कृष्ण इसलिए कहे जाते हैं जो भगवान के रूप में कि कर्षति पापानित कृष्ण। कृष्ण काले हैं इसलिए नहीं, उनको मूल रूप है कि कर्षति पापान। भगवान कृष्ण जो हैं वो पापों को खींच लेते हैं, विकृतियों को दूर कर देते हैं, इसलिए वे कृष्ण हैं। अब यहाँ पर कृष्ण कहा गया है सूर्य की किरणों को, क्योंकि ये कर्षति जलान इति कृष्ण, ये सूर्य की किरणें धरती के जल को वाष्पित करती हैं, खींच लेती हैं, इसलिए कृष्ण हैं। और क्या है ये यानम है, यानम, ये यान रूप हैं। और स्वयं यान इसलिए हैं कि पृथ्वी के जल अपने साथ चढ़ा कर ले जाती हैं, और दूसरे यान यहाँ पर सूर्य को भी कहा गया है नियानम, यानी उस अपने यान रूपी सूर्य किरणों का यान, यानी उस सूर्य के बिंब पर, गोले पर ही तो किरणें चढ़ी रहती हैं। ये काव्यात्मक वर्णन है, इसलिए सूर्य के गोले रूपी या सूर्य
को यान रूप में प्रयुक्त करने वाली ये किरणें जो हैं वे विचरण करती हैं और उत्पतंती ऊपर उठती हैं और ते ऋतस्य सदनात् वे किरणें सूर्य की ऋतस्य सदनात्, देखिए ऋत शब्द है, ऋत का षष्ठी एक वचन है ऋतस्य, तो ऋत तो विशेष करके कहा जाता है सत्य को, सार्वभौम सत्य को, तो जो सत्य हमेशा बना रहे वह ऋत है। लेकिन ऋत और भी तमाम चीजें हैं, यज्ञ के अर्थ में भी ऋत आता है। तो यहाँ पर ऋत शब्द जो है आया है वो जल के लिए आया है, क्योंकि जल भी एक सत्य है, किसी न किसी रूप में जल सदैव वर्तमान रहता है, वो एक सत्य है, तो इसलिए उसको भी ऋत कहा गया है। तो यहाँ पर प्रसंगानुकूल ऋत का अर्थ है जल। तो ते माने वे सूर्य की किरणें ऋतस्य सदनात्, ऋत के स्थान सदन माने घर से, तो ऋत का जल का सदन कौन है? अंतरिक्ष, क्योंकि अंतरिक्ष में ही तो बादल के घड़े भरे रहते हैं, बादल, तो इसलिए अच्छा अब ऐसे भी जल अंतरिक्ष में सदैव रहता है, वायु में अंतरिक्ष में जल वायु के साथ मिला रहता है, तभी बर्फबारी होती है, तभी शीत गिरती है, तो बादल नहीं रहते तो भी इस किरणों में जल व्याप्त रहता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के कहा गया है कि ऋतस्य सदनम, ये किरणें जो हैं ऋत के सदन अर्थात आकाश अंतरिक्ष, ऋत जल का जो निवास है, सदन है, वो अंतरिक्ष है। मेघ रूप में भी वहाँ जल रहता है और वैसे सदैव वायुमंडल में जल व्याप्त रहता है। तो ये ते ऋतस्य सदनात्, वे किरणें जल के स्थान, निवास स्थान रूप अंतरिक्ष से आवृतन नीचे आती हैं, यानी वे किरणें अंतरिक्ष से नीचे धरती की ओर आती हैं। आत इत घृतेन पृथ्वी वि उद्यते, और इन्हीं किरणों के कारण जो है वो घृतेन, घृत माने देखिए भाई, घृत माने घी तो हम सब जानते हैं, लेकिन वेद में जहाँ तहाँ घृत का अर्थ जल लिया गया है। घृत इसलिए घृत कहा जाता है कि उसमें पोषकत्व होता है, तो सबसे ज्यादा पोषकत्व जल में भी होता है, इसलिए उसको एक नाम घृत भी दिया गया है। क्योंकि यह है कि जो संस्कृत में शब्द गढ़े गए हैं वे गुण के आधार पर गढ़े गए हैं, तो घृत भी पोषक होता है, इसलिए उस पोषकत्व के कारण जो हम लोग खाते हैं घृत गाय के दूध से बनता है, वो कहा गया अपने पोषकत्व के कारण। और जल भी पोषण करता है, वो जल तत्व भी समाप्त हो जाए, जीवन समाप्त हो जाए कि जल से भी पोषण मिलता है, इसलिए उसे भी घृत कहा गया। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि फिर रूढ़ हो जाते हैं और चलते रहते हैं। तो आत इत माने इसके अतिरिक्त जो है वे घृतेन, वे माने कौन? वे कौन यानी किरणें, घृतेन, घृतेन माने जल से पृथ्वी भी उद्यते, जल से पृथ्वी को तरबतर कर देती हैं। भी उद्यते माने तरबतर कर देना, भिगो देना। तो ये मतलब हुआ कि ये कैसे भाई सूर्य किरणें कैसे तरबतर कर देती हैं धरती को? ये तो बड़ा स्पष्ट है कि पहले वे जल खींच के ले जाती हैं पृथ्वी से, फिर उसके बाद मेघ बनता है, मेघ में वही किरणें बिजली बन जाती हैं, और बिजली जब चमकती है तो उससे वृक्ष की भूमिका बनती है। जैसे कोई बड़े भारी थैले को किसी चक्कू से चीर दे तो उसमें भरा हुआ जल गिरने लगे, तो वैसे बिजली की कटार से जो अंतरिक्ष में मेघ व्याप्त हैं उनका जल मेघों को फाड़ करके, नहीं तो मेघ जल तो संभाले रहते हैं, नहीं, बिजली चमकती है तो जैसे कोई छुरी से किसी जल से भरे हुए पात्र को काट दे तो वो जल गिरने लगे, तो वैसे वृष्टि होती है।
तो इसी बात को लक्ष्य करके ऋषि कह रहा है कि ये जो किरणें हैं कि महत्ता यह है कि ये जल पृथ्वी से ले ही नहीं जाती हैं, बादल ही नहीं बनाती हैं, वरन जब बादल अपने में जल भरे हुए खड़े रह जाते हैं, स्थिर रह जाते हैं, तो वो बिजली बन करके चमक करके उस जल भरे मेघ को चीर सी देती हैं और उनसे जल क्षरित होने लगता है, वर्षा बन जाता है और फिर उस वृष्टि जल से धरती तरबतर हो जाती है और फिर उसके बाद जीवन संचरण, जीवन का अंकुरण होता है। तो ये सब बातें बताई गई हैं। इसका हम एक सपाट रूप में अर्थ देख लें। उत्तम गतिशील सूर्य की किरणें, उत्तम गतिशील सूर्य की किरणें अपने साथ जल को धरती से खींचकर ऊपर ले जाती हैं और सबके आकर्षण केंद्र यान रूप सूर्य पर, सूर्य की ओर वे चढ़ती चली जाती हैं आकाश में। वे अंतरिक्ष में व्याप्त मेघों में स्थित जल को नीचे बरसाती हैं विद्युत बन करके, जिससे भूमि तरबतर हो जाती है। अब इसके छंदोबद्ध रूप पर दृष्टि डालें। सूर्य यान पर चढ़ने वाली किरणें भू पर आती, सूर्य यान पर चलने वाली किरणें भू पर आती, धरती का जल आकर्षित कर अंबर में पहुंचाती। घन मंडल का जल वर्षा से भूतल पर है आता, भूतल को है आर्द्र बनाता, सबकी प्यास बुझाता, कृष्ण आदिक उपजाता। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 48वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है दीर्घतमावचत है और मंत्र का वर्ण विषय है संवत्सर चक्र का स्वरूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो गया है। द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि कौ तच्चिकेत तच्चिकेत। द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि कौ तच्चिकेत। तस्मिन् तु साकं त्रिशतार्णशङ्कवोऽर्पिताः षष्टिर्न चलाचलासः। शब्दार्थ भावार्थ हाथ से परिचय पाएं। बंधुओं, काल तो अनंत है, ना उसका आदि है न अंत है। एक चक्र चल रहा है और उस चक्र के कारण काल को खंडित करके उसको भिन्न भिन्न रूपों में नामित किया गया है। जैसे युग, कल्प, वर्ष, घंटा, मिनट, सेकंड, दिन, रात आदि। तो इस अनंत काल को विभाजित जब किया गया तो जैसे रथ होता है तो रथ चलता कैसे है? चक्र से, पहिए से, चक्के से। तो इस काल चक्र का रहस्य क्या है? और उस काल चक्र का जो पहिया है वो संवत्सर के रूप में देखा जा सकता है। तो संवत्सर एक चक्र है रथ का, काल के रथ का संवत्सर चक्र है और उस चक्र का रूपक के माध्यम से वर्णन किया गया है। इस अनंत काल का रथ का जो चक्र है वो संवत्सर है
तो ये संवत्सर है, चक्र है, तो चक्र एक वर्तुलाकार एक पहिया तो है ही है। तो ये चक्र है, तो इसकी विशेषताएं क्या है? चक्र है तो चक्र में आरें होती हैं, अर माने तीलियां होती हैं। कोई चक्र होता है तो उसमें तीली इस तरह से रहती है। तो फिर उसकी तीली क्या है? फिर उस चक्र में नाभि होती है, धुरकुल्ली होती है नाभि, जो कि उसको थामे रहती है, तो वो क्या है? और फिर उसमें कीलें होती हैं जड़ी जगह जगह, जिससे कि वो चक्र नियंत्रित रहता है, इधर उधर छिटकता नहीं है, फिसलता नहीं है, निकलता नहीं है। तो एक रूपक है। तो जो संवत्सर है वो इस समय का जो अनंत है उसका एक पहिया है, और वो सदैव गतिशील रहता है। तो उसके अरें क्या हैं, उसकी धुरकुल्ली या उसकी कील क्या है, आदि सब बातों का रूपक के माध्यम से वर्णन किया गया है इस मंत्र में। शब्दार्थ देखें, एकम चक्रम, इस संवत्सर रूपी एक चक्र के हम ज्ञान को इस प्रकार से जान सकते हैं, उसका बोध इस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें 12 प्रथया, 12 माने 12, और प्रथया कहते हैं घेरे। इसके 12 प्रथया 12 अरें इसको घेरे रहती हैं। अर कहते हैं जो इस प्रकार से तीली ऐसा लगा रहता है चक्र में। तो जो है वो इस संवत्सर रूपी चक्र में 12 प्रथया माने 12 अरें हैं जो उसको घेरे रहती हैं। प्रथया माने अरें, अर से आप सब जानते हैं जो तीलियां होती हैं। तो इस संवत्सर रूपी चक्र के 12 अरें हैं जो उसको घेरे रहती है, उसमें व्याप्त रहती हैं। तो वो 12 घेरे हैं क्या? 12 मास, जो 12 महीने होते हैं एक संवत्सर में, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, वही 12 महीने जो हैं वे उसकी अरें हैं। तो इसमें 12 महीनों की अरें लगी हुई हैं एक संवत्सर के चक्र में। और 3 नभ्यानि, इसकी 3 नाभियां हैं। तो 3 नाभियां कौन है? ग्रीष्म, वर्षा और शरद। इस संवत्सर रूपी चक्र के ग्रीष्म, वर्षा और शरद ये 3 नाभियां हैं। रूपक है सब। और क्या इसका वैशिष्ट्य है ये? और इसमें क्या है कि चला चलासह अत्यंत गतिशील। इसमें 63 शंकवा, 63 माने 360 शंकु हैं। शंकु का शंकवा 360 जो है वो कीले हैं, अर्पिता माने जड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार से जो 360 तीलियां, वही 360 जो एक वर्ष में दिन माने गए हैं 30-30 के हिसाब से। वैसे तो अंग्रेजी में 365 कहा जाता है, लेकिन 30 दिन के जो महीने होते हैं, तो 12 महीने हुए तो 360 दिन हुए। तो वही जो 360 दिन हैं वही वो कीले हैं जो इस रथ, इस काल चक्र में, संवत्सर में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से संवत्सर रूपी चक्र में, संवत्सर रूपी काल चक्र में 12 मास रूपी अरें लगी हुई हैं। ग्रीष्म, वर्षा, शरद रूपी 3 नाभियां हैं, धुरकुल्ली हैं, जो उसको बाहर नहीं निकलने देती हैं। 360 दिन रूपी कीले हैं। दिन माने दिवस, एक दिन जो है उसमें रात भी मिला रहता है, दिन रात मिलकर एक दिन कहा जाता है, वन डे। तो इस संवत्सर रूपी चक्र में 360 दिन रूपी कीलें जड़ी हुई हैं जो सदा गतिशील रहती हैं। इस चक्र का रहस्य कौन जानते हैं? ज्ञानी।
कोई विद्वान ही इस रहस्य को जानता है, काल चक्र के रहस्य को। तो संवत्सर रूपी चक्र में 12 मास रूपी अरें लगी हैं, ग्रीष्म वर्षा शरद रूपी 3 नाभियां हैं, 360 दिन रूपी कीलें हैं जो सदा गतिशील रहती हैं। इस चक्र का रहस्य ज्ञानी लोग जानते हैं। अब हम इसके छंदोबद्ध रूप पर दृष्टि डालें। संवत्सर है चक्र एक, माने काल रूपी चक्र का विभाजन हुआ तो संवत्सर है चक्र एक, चक्का संवत्सर है चक्र एक जिसका निर्माण निराला, संवत्सर है चक्र एक जिसका निर्माण निराला, 12 मास अरें शोभित, 12 मास अरें ज्यों शोभित, ऋतु 3 नाभियों वाला, कीलें 360 दिवस की, 360 दिवस की कीलें इसमें चक्कर सदा लगाता, इस रहस्य को कोई बिरला ज्ञानी जान है पाता। ओम